बंधुओं, रामपाल के चेले बिना कुछ सोचे समझे ही बहुत कुछ बोल देते हैं। और एक रामपाल के चेले ने लिखा, ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुंह से, क्षत्रियो को भुजा से, वैश्य को पेट से और शूद्र को पैर से पैदा किया था। तो फिर ब्राह्मण अब मुंह से पैदा क्यों नहीं होता? जवाब दो ज्ञानी बाबा। देखो भाई, ऐसा है, पहले तो ये हमारी शास्त्रों की बात है, और दूसरी बात ये है कि तुम्हें हमारी इन्हीं शास्त्रों से चाहिए कबीर परमात्मा, और तुम निंदा करते हो उसी का। तो इसका जवाब यह है, परमपिता ब्रह्मा ने एक बार उत्पत्ति कर दिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, पेट, मुंह, भुजा और हमारे पैर, ये सारे शरीर के अभिन्न अंग है, ठीक है ना? अगर एक को भी छोड़ दिया जाए तो हम चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। तो रामपाल के चेले को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारे शरीर के अभिन्न अंग है, इसके बिना तो हम अधूरे हैं। तो इनको और क्या समझाए, बोलिए। इनके गुरु ने दुकान खोल लिया और ये सारा दिन भर हमारे ऊपर बौखलाते हैं। भाई, हमारे शास्त्रों को छोड़ दो ना। हमारे शास्त्रों में कबीर नामी कोई परमात्मा नहीं है, और तुम्हें हमारे शास्त्रों से ही चाहिए। भाई, तुम्हें जो पाखंड फैलाना है, कबीर परमात्मा का ढिंडोरा पीटना है, सारी दुनिया में अज्ञान फैलाना है, पाखंड फैलाना है, तुम करते रहो, परंतु हमारे शास्त्रों से नहीं। हमारे शास्त्रों को छोड़ दो भाई, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो बंधु, आइए, इसका जो अज्ञानी गुरु है वो और कुछ कहता है, आइए उसको भी सुनते हैं। अब गीता अध्याय नंबर 15 का ही अब तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात जो गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, तेरा मेरा जो डिस्कस चल रहा है, मैं इसको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। अरे पाखंडी गुरु, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अगर किसी ने नहीं समझा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समाज में अपनी व्यक्तिगत बातें फैलाएगा। भाई, हमारे भगवत गीता में ऐसा नहीं है। भगवत गीता पूरी मानव मात्र के लिए है, किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय के लिए नहीं है। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तेरा मेरा विचार विमर्श चल रहा है, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसमें मैं संसार रूपी वृक्ष की पूरी सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसकी सतिथि का ऊपर और नीचे का विशेष ज्ञान नहीं है। भगवान को ज्ञान नहीं था? ज्ञान किसे था? ऐसे पाखंडी गुरु को ज्ञान था। उसके लिए तो बताया कि तत्वदर्शी संत से ही पूछ, वही बतावेगा। अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने वाले आज के समय कहाँ बैठे हैं? अगर किसी भी रामपाल के भगत को तत्वों का ज्ञान चाहिए तो कहाँ जाना होगा? जेल में। अब तीसरा देखिएगा, 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक, पवित्र गीता जी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जो मैं बोल रहा हूं, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं, तेरे मेरे डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसके कहता मुझे इसकी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, सतिथि का मुझे ज्ञान, इसलिए इस सो विरोध मूलम, सो संस्कृत देखेंगे, सो विरोध मूलम, यानी इस दृढ़ मूल वाले, क्योंकि सतलोक ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी परमात्मा है, और उसकी जड़ जो है वो अविनाशी है, दृढ़ है, वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए सो विरुद्ध दृढ़, सो विरुद्ध मूलम, अहमता ममता नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, ये देखो, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, इस दृढ़ेन माने दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ेन का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अटल ज्ञान हो, उस तत्व ज्ञान रूपी उस दृढ़ शस्त्र के द्वारा, दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्रों द्वारा काटते हैं। और ये है एक सांसारिक व्यक्ति। भाई, जो ब्रह्मचारी नहीं है, जो सन्यासी नहीं है, जो बच्चों का बाप है, जो जेल में बैठा है, वो तत्वों का ज्ञान देता है। तत्वों के विषय में जो अध्याय 15 की श्लोक संख्या 3 में कहा है ना, उसके लिए ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है। और ब्रह्मचारी ही वैराग्य रूप शास्त्रों द्वारा इसे काटते हैं। ये झूठा तत्वदर्शी नहीं काट सकता, क्योंकि इनका ज्ञान ही गलत है, अज्ञान है, ज्ञान नहीं। तो बंधुआ, आइए देखते हैं भगवत गीता की अध्याय 15 की श्लोक संख्या 3 को। नारूपमस्य हतथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठः अश्वत्थमेनं सविरूढ़ मूलम असंग शास्त्रे न दृढ़ेन छित्त्वा।
इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है ऐसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, ना इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्रों द्वारा काटते हैं। तो रामपालियों से मेरा यह सवाल है, क्या आपका गुरु वैरागी है? क्या वो सन्यासी है? क्या वो ब्रह्मचारी है? भाई इन तीनों में से एक भी नहीं है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्म के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण ये है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, क्योंकि पशुओं के योनि में केवल भोग करने का अधिकार है, कर्म नहीं। देखो, जो जैसा कर्म करता है ना, उसको उसी के अनुसार ही जन्म मिलता है, ठीक है। और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का भी अधिकार है। भाई जो नवीन कर्म है, जो नया कर्म है ना, वो केवल मनुष्य ही कर सकता है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णित किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। अगर आपके झूठा गुरु को तत्व ज्ञान हो गया होता तो आज जेल में नहीं बैठे होते। भाई तत्व के ज्ञान होने के पश्चात ये पूरी संसार मिथ्या लगता है, क्योंकि इस संसार में कुछ है ही नहीं, बस एक परम तत्व है, ठीक है। भाई 7 जन्मों में भी तुम्हारे इस झूठा गुरु को ये ज्ञान नहीं हो सकता। और रामपाल के चेले बात करने आते हैं, डिबेट करने आते हैं, इधर की बातें उधर उछल कूद करते रहते हैं। अरे तुम्हारा गुरु ही अज्ञानी है, तुम्हें तो भाई उछल कूद करना ही पड़ेगा। तुम जवाब कहाँ से दे सकते हो भाई? जिस प्रकार आंख खोलने के पश्चात सपनों का संसार नहीं पाया जाता, ठीक उसी तरह से ही तत्व ज्ञान होने के पश्चात ये संसार का स्वरूप ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि इस झूठा गुरु का कोई गुरु नहीं था, इसीलिए झूठा ज्ञान फैला दिया समाज में। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।